गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम लोग चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यू जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक जो है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, जैसे कि एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन इन स्ट्रेटोस्फियर, degradation by improper resources utilization and maintenance, and deforestation. Now first we will discuss about introduction of this chapter. Human population size has grown enormously over the last 100 year. तो हमें पता है कि लास्ट 100 ईयर में ह्यूमन पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गया है। This means increase in demand for food, water, home, electricity, roads, automobiles and numerous other commodities. तो ये सब होने से मीन्स ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज होने से ह्यूमन बीइंग जो है उसकी डिमांड इंक्रीज हो गई है, जैसे कि फूड की डिमांड, वाटर की, होम की, इलेक्ट्रिसिटी की, रोड्स की एक्सेट्रा। मीन्स पॉपुलेशन बढ़ने से ह्यूमन की डिमांड्स भी बढ़ जाएगी। दिस डिमांड आर extending tremendous pressure on our natural resources and are also contributing to pollution of air, water and soil. तो ये सभी डिमांड्स बढ़ने से हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि उसका ज़्यादा यूज़ कर रहा है ह्यूमन, एंड इससे हमारे एटमॉस्फेयर जो है वो पॉल्यूटेंट हो रहा है। किससे? तो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, क्योंकि ये सब जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा यूज़ कर रहा है। द नीड ऑफ द अर्थ इज टू चेक द डिग्रेडेशन एंड डिप्लेशन ऑफ अवर प्रेशियस नेचुरल रिसोर्सेज एंड पॉल्यूशंस विदाउट हेल्पिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारे पास जो ये इम्पोर्टेंट हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है वो डिग्रेडेशन हो रहा है एंड उसमें डिप्लेशन भी हो रहा है, एंड पॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा हो रहा है। पॉल्यूशन इज एनी अनडिजायरेबल चेंजिंग इज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड, वाटर और सॉइल। तो पॉल्यूशन क्या है? ये पॉल्यूशन की डेफिनेशन है। तो पॉल्यूशन जो है वो अनडिजायरेबल चेंजेस है, मीन्स फिजिकल चेंजेस हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, देन केमिकल चेंजेस हो रहा है, बायोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है, एंड इस पे एयर, लैंड, वाटर, सॉइल पे इफेक्ट हो रही है। Agents that bring about such an undesirable change are called as a pollutant. Means जिसके थ्रू ये pollution हो रहा है that is called pollutant. In order to control environmental pollution, the government of India has passed the Environment Protection Act 1986 to protect and improve the quality of our environment like air, water and soil. तो ये जो पॉल्यूशन हो रहा है इसको स्टॉप करने के लिए हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक एक्ट जो है वो प्रेजेंट किया है, और वो क्या है? एनवायरमेंटल एक्ट। कब किया था? तो इन 1986। एंड इसके क्या होगा? तो हमारा जो एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन जो है वो स्टॉप हो जाएगा। सो नाउ वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट एयर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। तो पहले हम लोग जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर पॉल्यूशन होता है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। वो पहले तो पॉल्यूशन कैसे होगा, एयर पॉल्यूशन, एंड उसके बाद उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। वी आर डिपेंडेंट ऑन एयर फॉर अवर रेस्पिरेटरी नीड्स। हमें पता है कि एयर जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी नीड्स है, मीन्स इसके बिना हम लोग लिविंग नहीं रह सकते हैं विदाउट एयर। एयर पॉल्यूटेंट कॉज इंजरी टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको इंजर हो सकता है, क्योंकि अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एयर पे ही डिपेंड है। अगर एयर ही पॉल्यूशन हो गया तो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे इफेक्ट होगी। दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ क्रॉप एंड कॉज
प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट, अगर एयर पॉल्यूशन होगा तो यील्ड एंड क्रॉप जो है वो स्टॉप हो जाएगा उसका ग्रोथ, एंड प्री मैच्योर प्लांट जो है उसकी डेथ हो जाएगी, मीन्स ग्रोथ ही नहीं होगा, मीन्स प्रोडक्ट जो है प्लांट प्रोडक्ट इस पे इफेक्ट होगा, मीन्स डायरेक्ट ही हमारे फूड पे इफेक्ट होगी। एयर पॉल्यूशन ऑल्सो डिलेटेरियसली अफेक्टेड द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स, ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी इफेक्ट करेंगे, जैसे कि लंग्स पे, ऑल्वियोलाई पे एक्सेट्रा। हार्मफुल इफेक्ट डिपेंडेंट ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर एंड द ऑर्गेनिज्म। तो इसकी हार्मफुल इफेक्ट कब होगी, तो पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाएगा एंड एक्सपोजर होगा, तभी इसकी हार्मफुल इफेक्ट होगी। स्मोक स्टॉक्स ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स, smelters and other industries release particulated and gaseous air pollutant together with harmless gases such as nitrogen, oxygen, etc. तो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, कई बार स्मोक स्टॉक होती है फैक्ट्रीज में, तो इससे सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन होगा, मीन्स एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट ही पॉल्यूटेंट रिलीज़ होगा, एंड उसमें कई सारे हार्मफुल गैसेस भी होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उस पर इफेक्ट होगी। द पॉल्यूटेंट मस्ट बी सेपरेटेड, फिल्ट्रेट आउट बिफोर रिलीजिंग द हार्मलेस गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो ये पॉल्यूटेंट जो है उसको सेपरेट किया जाता है, जैसे कि फैक्ट्रीज में से कई सारे पॉल्यूटेंट कंपोनेंट होते हैं गैसेस में, डिफरेंट टाइप के गैसेस में, तो उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से पहले उसको सेपरेट किया जाता है, उसके बाद ही उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया जाता है। इससे हार्मफुल इफेक्ट नहीं होगी एंड सभी ऑर्गेनिज्म को प्रोटेक्शन मिलेगा। तो इसके लिए हमारे पास कई सारी ऐसी मेथड है जिसका यूज़ करके हम लोग एयर पॉल्यूशन जो है उसको स्टॉप कर सकते हैं। There are several ways of removing particulate matter, the mostly widely used of which is the electrostatic precipitator, which can remove over 99% particulated matter present in the exit from a thermal power plant। तो इसके लिए कई सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें से एक है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिससे क्या होगा, तो इससे जो गैसियस में पॉल्यूटेंट पार्टिकल होते हैं वो 99% रिमूव हो जाते हैं, उसके बाद ही एटमॉस्फेयर में रिलीज होगा। It has electrodes wires that are maintained and several thousand volt which produce a corona that release electrodes। तो यहाँ पे ये जो पार्टिकल है, ये जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, इससे क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर देख सकते हैं। यहाँ पे ये डस्ट पार्टिकल है, इसमें से जब पार्ट होगा तब नेगेटिवली चार्ज जो है, नेगेटिवली वायर उससे डिस्चार्ज कोरोना जो है मीन्स उसके साथ अटैच हो जाएगा, इसलिए पार्टिकल इसके साथ नेगेटिव चार्ज के साथ अटैच हो जाएंगे एंड इस तरह एयर जो है उसमें से क्लीन एयर, गैसियस जो है वो क्लीन एयर में रिलीज होगा, मीन्स कलेक्शन प्लेट ग्राउंड्स, यहाँ पे ये कलेक्शन प्लेट है। तो इस तरह ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर जो है उसका यूज़ किया जाता है एंड इससे 99% जो डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव कर सकती है। दिस इलेक्ट्रॉन्स अटैच टू दी डस्ट पार्टिकल गिविंग दैम अ नेट नेगेटिव चार्ज। तो हमें पता है कि उसमें नेट नेगेटिव चार्ज होता है, इससे पार्टिकल अटैच हो जाती है। द कलेक्टिंग प्लेट आर ग्राउंडेड एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल को वो अट्रैक्ट कर लेगा। The velocity of air between the plates must be low enough to allow the dust to fall। तो इस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्क्रबर है, उसके बारे में स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे।